हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि धारणीय विकास है। ठीक है। ये धारणीय विकास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और धारणीय विकास से जो है वन लाइनर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो है क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन जो है इससे जो है बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो लेंथी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन यूपीएससी लेवल बेस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं धारणीय विकास के बारे में। धारणीय विकास का यह वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों से बता दें, क्योंकि जो है समझाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, और जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा सारे के सारे पॉइंट्स आप क्लियर कर लेना। ठीक है, मतलब तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धारणीय विकास के बारे में। अगर हम बात करें तो धारणीय विकास होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। धारणीय विकास की अवधारणा है। ठीक है, या कह दें कि धारणीय विकास, ठीक है, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को ले लें, मतलब ये धारणीय विकास में ये चीज़ समझाया जाता है। ठीक है, धारणीय विकास में ये चीज़ समझाया जाता है कि विकास की जो अवधारणा होती, जो डेवलपमेंट की जो अवधारणा होती है, ठीक है, जिसके तहत वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं हम लोगों के पास, ठीक है, तो उनको जो है वर्तमान की आवश्यकताएं जो हैं उनके साथ साथ जो है हमें भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा, तो वही चीज़ जो है धारणीय विकास होती है। ठीक है, तो धारणीय विकास क्या है समझ में आ गया होगा कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि इसी तत्वावधान में अगर बात किया जाए तो धारणीय विकास जो है लक्ष्य बनाए गए हैं। ठीक है, धारणीय विकास के लक्ष्य बनाए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। धारणीय विकास के लक्ष्य बनाए गए हैं, मतलब धारणीय विकास का मतलब क्या अभी मैंने बताया कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो भैया धारणीय विकास में लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। समझ गए, वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है। धारणीय विकास लक्ष्य को, ठीक है, धारणीय विकास के लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर सर्वप्रथम, मतलब धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम कहाँ पर और कब, वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में, ठीक है, प्रस्तावित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम कब, कहाँ पर, किस सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया, तो भैया Rio+20 वाले सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था वर्ष 2012 में। ठीक है, अब आगे बात होती है भैया 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। ठीक है, 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं और ये 17 धारणीय विकास जो लक्ष्य तय किए गए हैं ये 17 हैं। ठीक है, इन 17 जितने भी क्लियर मतलब कि तय किए गए हैं 17 पॉइंट्स। ठीक है, इनको मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और ध्यान से देखते रहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो 17 जो लक्ष्य तय किए गए हैं, 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, ठीक है। धाड़ी विकास का जो लक्ष्य है इसमें 17 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको करने हैं 2030 तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको 2030 तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। धाड़ी विकास के ये लक्ष्य हैं, ठीक है। तो पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति करना है, ठीक है। ये लक्ष्य में तय किया गया है, ठीक है। तो पहला लक्ष्य ये है कि गरीबी के सभी रूपों की जो है पूरे विश्व से समाप्ति। दूसरा क्या है? भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा लक्ष्य, सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। चौथा पॉइंट क्या है? समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। आगे बात करें पांचवें पॉइंट की, तो लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना, ठीक है। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो 6 पॉइंट में सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 7वें पॉइंट में बताया गया है कि सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। 8वें पॉइंट में बताया गया कि सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। 9 पॉइंट में बताया गया कि लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10वें पॉइंट में बताया गया है कि देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। अगर हम 11 पॉइंट की बात करें तो सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12 पॉइंट की मतलब 12 पॉइंट की बात करें तो स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वें पॉइंट की बात करें तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। 14 पॉइंट में बताया गया कि महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। 15 पॉइंट में बताया गया है मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि क्षरण एवं जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना। अगर आगे 16वें पॉइंट की बात करें तो न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा। 17 पॉइंट की बात करें तो सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना, ठीक है। ये 17 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और आपने ध्यान से सुना होगा, ठीक है। तो इनका लक्ष्य है कि ये 17 पॉइंट्स जो जितने भी हैं अपने देश में, ठीक है, इनको 2030 तक दूर करना है, इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है, और अपने देश को विकास के स्तर पर लाना है, ठीक है। तो उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब आगे बात करें तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। याद कर लेना ये लाइन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया। किस चीज़ के लिए?
कि मतलब जो है लक्ष्य, ये जो लक्ष्य बताए गए हैं इनको प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की स्वतंत्रता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। आगे बात करें तो 156 देशों की इस सूची में 156 देशों की इस सूची में वर्ष 2018 में भारत का स्थान 112 है, और जबकि देखा जाए तो वर्ष 2017 में भारत 116वें स्थान पर था। इन 17 देशों के नाम जो है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्रम संख्या है, स्थान है, मतलब देश का कौन सा स्थान है, ठीक है, ये, और देश के नाम। नंबर 1 स्थान पर जो है, मतलब सतत विकास में, मतलब विकास में जो है, नंबर 1 पर स्वीडन है। स्वीडन देश का जो है विकास सबसे अच्छा है, सही है, और वहाँ पर विकसित देश है स्वीडन, ठीक है, जो कि नंबर 1 स्थान पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है देश, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है, चौथे स्थान पर जर्मनी है, 5वें स्थान पर फ्रांस है, 6वें स्थान पर नॉर्वे है, और 7वें स्थान पर स्विट्जरलैंड है, 8वें स्थान पर स्लोवेनिया है, 9वें स्थान पर ऑस्ट्रिया है, 10वें स्थान पर आइसलैंड है, 111वें स्थान पर बांग्लादेश है, और 112वें स्थान पर भारत है। और आगे बात करें तो 113वें स्थान पर म्यांमार आता है, ठीक है, और 126वें स्थान पर पाकिस्तान है, और 156वें स्थान पर जो है सबसे लास्ट पॉइंट जो है, सबसे लास्ट स्थान जो है वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य का, ठीक है। तो भारत का स्थान याद रखिएगा, ठीक है, ये 2018 के अनुसार है। 2017 में जो है भारत का स्थान 116वां था, ठीक है, तो 2018 में स्थिति सही हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जितने भी 17 पॉइंट सभी आपको हमने बताए हैं ऊपर, ठीक है, इनको आप तैयार कर लेना कि कौन से देश का कौन सा स्थान है, ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर में। आगे बात करते हैं धारणीय विकास के कई आयामों में, ठीक है, धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2003 की बात हो रही है, ठीक है, यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, ठीक है। वर्तमान में भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। आगे बात करें तो इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, मतलब उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंची, ठीक है। इससे जो है मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। तो इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत या फिर धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे कृषि हेतु जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014 से 15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की कई चुनौतियां प्रकट होती रहती हैं। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। आगे बात करें तो यह संस्था जो है शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आपको धारणी विकास से रिलेटेड पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ठीक है, और आप जो है 17 जो लक्ष्य तय किए गए हैं और 17 पॉइंट्स जो है तैयार कर लेना। ठीक है, और जो अपने देश का जो है स्थान कौन सा है भाई विकास के क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा स्थान पर है, भारत जो है कितना विकसित हुआ है। ठीक है, तो 112वें स्थान पर है 2018 के अनुसार। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी जो है जो होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है।